Even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God. नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। अब तक तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है। अगर पाताल लोक से भी नीचे कुछ होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था वहीं पर जाकर बैठ गई है। वित्त मंत्री कह रही हैं कि यह एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि सब भगवान का किया धरा है। लेकिन क्या यही सच है? क्या भगवान की वजह से जून अगस्त की तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है, या फिर यह सरकारी मशीनरी की खामियों का नतीजा है जिसे सरकार भगवान के नाम पर टालने की कोशिश कर रही है और उसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है? क्या है इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जमीनी सच्चाई? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना के बहाने कैसे भगवान को दोषी ठहराया है। सुनिए क्या कहा है वित्त मंत्री ने। Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy. निर्मला सीतारमण की इस बात को मानने का मन तो नहीं करता, लेकिन मानना ही पड़ेगा क्योंकि कहा देश की वित्त मंत्री ने है तो मान ही लिया। अब जरा जून अगस्त की तिमाही पर नजर डालिए। दिखेगा कि देश के उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्र की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक है। देश की कुल जीडीपी के करीब 40% में दखल रखने वाला कोयला सेक्टर, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली सेक्टर की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। लेकिन इनका किसी भी भगवान और किसी भी प्राकृतिक आपदा से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सेक्टर है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वो सेक्टर है खेती। जबकि भारत की खेती के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। खेती एक ऐसी चीज है जिसका आप भगवान कहें या प्रकृति कहें या फिर ये कहें कि जो इंसान के हाथ में ही नहीं है उससे सीधा ताल्लुक है। अगर बारिश अच्छी है तो खेती अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई, मानसून वक्त पर नहीं आया तो इंसान अपने सारे संसाधन लगाकर भी मानसून को नहीं ला सकता, बारिश नहीं करवा सकता। और यही तो एक्ट ऑफ गॉड है। और जो एक्ट ऑफ गॉड है उसमें तो गॉड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तभी तो खेती की भी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और जहां पर बात सरकारी मशीनरी के परफॉर्मेंस की थी, सरकार की नीतियों की परफॉर्मेंस की थी, उसकी लुटिया डूब चुकी है। लेकिन कहा वित्त मंत्री ने है तो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, ये एक्ट ऑफ गॉड तो जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। उसके पहले के भी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ साल में अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट ही दर्ज होती जा रही है। 31 अगस्त 2020 को जीडीपी माइनस में है और यह है -23.9। इससे पहले जीडीपी का आंकड़ा आया था 31 मई 2020 को, तब देश की जीडीपी थी 3.1%। उससे पहले 28 फरवरी 2020 को आंकड़ा आया था तो जीडीपी थी 4.1%। उससे भी पहले 30 नवंबर 2019 को जीडीपी थी 5.1%। उससे भी पहले 31 अगस्त 2019 को जीडीपी थी 5%। यानी कि अब से ठीक एक साल पहले जो अर्थव्यवस्था 5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वही अर्थव्यवस्था कोरोना शुरू होने के ठीक पहले 4.1% की रफ्तार से ही बढ़ रही थी। टोटल लॉकडाउन में भी जब मई में जीडीपी का आंकड़ा आया तो ये 3.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी। और अब अनलॉक होने के करीब 3 महीने बाद आंकड़ा आया है तो जीडीपी माइनस में चली गई है, और वो भी 1-2% नहीं, सीधे 23.9%। क्या इसे एक्ट ऑफ गॉड ही कहेंगे? क्या पिछले एक साल से भगवान सारे काम धाम छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबोने में लगे हैं? जवाब आप पर छोड़ते हैं। एक और बात बताते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने एक और आंकड़ा दिया। बताया कि साल 2020-21 के लिए जीएसटी के कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी हुई है। इसमें से 97,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन में कमी की वजह से हुआ है
और बाकी के बचे हुए पैसे न मिलने की वजह कोरोना जैसी महामारी है। चलिए वित्त सचिव की बात मान लेते हैं, क्योंकि न मानने का तो कोई चारा ही हमारे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो अब जरा देखिए कि कोरोना से नुकसान असल में हुआ कितना है। कुल 1.38 लाख करोड़ रुपए, और जीएसटी को लागू करने और उसे वसूलने में हुई हीला हवाली से कितनी कमी हुई है? कुल 97,000 करोड़ रुपए। मतलब कि लापरवाही कहिए या सिस्टम की खामी कि इसने देश का जितना नुकसान किया है, कोरोना ने उसमें सिर्फ और सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए का ही तो इजाफा किया है। अब आप इसे कहिए एक्ट ऑफ गॉड, लोग मान भी लेंगे। लेकिन सरकार खुद को तसल्ली कैसे दे पाएगी? सरकार कैसे इन आंकड़ों को जस्टिफाई कर पाएगी? केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार तेजी से होगा, वी शेप में अर्थव्यवस्था की रिकवरी होगी। लेकिन आम आदमी को अर्थव्यवस्था के वी शेप, यू शेप या किसी भी शेप से कोई क्या खास मतलब है? उसे मतलब है अपने रोटी से, अपने कपड़ा से, अपने मकान से और अपने रोजगार से। और हकीकत यह है कि इन सब पर असर पड़ा है, और इतना असर पड़ा है कि सरकार आंकड़ों के जरिए अर्थव्यवस्था को तो साल 6 महीने में ठीक कर देगी या ठीक करने का दावा करेगी, लेकिन लोगों को खुद की हालत ठीक करने में एक अरसा गुजर जाएगा और फिर वो भी मान लेंगे कि सब भगवान की मर्जी है, एक्ट ऑफ गॉड। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।